हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। आज का दूसरा मुकाबला यू मुंबा वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में होने वाला है, जहां पे ये मैच विन करना यू मुंबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेऑफ्स के रेस में अगर बने रहना है तो ये मैचेस आने वाले जो भी मैचेस रहेंगे उनको विन करना पड़ेगा। और गुजरात जायंट्स मुझे लगता है कि वो 66 पॉइंट्स तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। और रहे बात यहाँ पे यू मुंबा की स्टार्टिंग 7, तो सबसे पहले इनकी तरफ से लीड रेडर अजित चौहान, और यहाँ पे मंजीत दहिया को भी आप लीड रेडर मान के चल सकते हो। थर्ड रेडर रोहित राघव या फिर ए जफर दानिश आपको खेलते हुए दिख सकता है। डिफेंस की अगर हम बात करेंगे, इनका डिफेंस बहुत ही वेल सेटल लग रहा है। सोमबीर एज ए लेफ्ट कॉर्नर, रिंकू एज ए राइट कॉर्नर, यहाँ पे गलतियां हो रही है। राइट कवर सुनील कुमार एंड परवेज भैंसवाल एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। गुजरात जायंट्स की अगर हम स्टार्टिंग 7 देखेंगे तो इनके तरफ से आप देखो यहाँ से कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में गुमान सिंह वर्क हुआ नहीं तो इनको भी बाहर किया जा सकता है। राकेश का भी पोजीशन है, हिमांशु सिंह भी है, प्रतीक दहिया पहले इंजर्ड है, और भी इनके पास कई ऑप्शन है रेडिंग में, ये डिफरेंशियल भी ट्राई करके चल सकते हैं। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर या तो रोहित खेलेगा या फिर जितेंद्र यादव, सोमबीर या फिर हिमांशु आपको राइट कॉर्नर खेलते हुए दिखेगा। राइट कवर पे मोहित खेल रहा है एंड लेफ्ट कवर पे नीरज कुमार खेल रहा है। वाहिद रजा का भी इनके पास ऑप्शन है, प्रियांक चंदेल भी है। सो देखते हैं लोग किनको खिलाएंगे। गुजरात की तरफ से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई प्लेयर वर्क नहीं हो रहा है तो उसको बाहर करके दूसरे प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यू मुंबा के रेडर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स का डिफेंस। यू मुंबा का जो मेन लीड रेडर है आप मान के चल सकते हो अजित चौहान, जो कि लेफ्ट साइड मारेगा। अब ये जब रेडिंग करने जाएगा, इसके सामने देखना यहाँ पे रहेगा नीरज, ठीक है, लेफ्ट कवर पे। देन राइट कॉर्नर पे कौन रहेगा, हिमांशु या फिर सोमबीर रहेगा। अब वहाँ से बोनस लेने के चक्कर में पॉइंट्स लीक हो सकते हैं। सो अजित चौहान आपको पॉइंट्स लाते हुए दिख सकता है, बट यहाँ से नीरज ये भी आपको ब्लॉक या फिर डैश या फिर थाई होल्ड करते हुए दिख सकता है अजित चौहान को। देन यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे कौन रहेगा, रोहित या फिर जितेंद्र यादव। सो यहाँ से देखो, जब भी अजित चौहान तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, डेफिनेटली आपको पॉइंट्स लाते हुए दिख सकता है, क्योंकि बोनस भी लीक करेंगे एंड टच पॉइंट्स भी लाएगा। देन ये जो दो कॉर्नर है, राइट कॉर्नर एंड लेफ्ट कॉर्नर, जैसे कि राइट कॉर्नर पे रहेगा हिमांशु या फिर सोमबीर, लेफ्ट कॉर्नर पे जितेंद्र या फिर रोहित। ये दोनों भी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, और कवर की भी अच्छी प्लेयर्स है, यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स है, बट यहाँ पे पॉइंट्स लीक भी हो सकते हैं। बट नीरज के ऊपर ध्यान रखना क्योंकि पावरफुल ब्लॉक आ सकता है, ठीक है। अगर राइट रेडर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मंजीत एंड यहाँ पे रोहित राघव या फिर ए जफर दानिश। जफर तो दोनों तरफ से भी मारता है, बट राइट से मंजीत की अगर हम नोट करेंगे चीज़ यहाँ पे, तो ये बोनस भी लेता है। एक तो टॉल है, अच्छी खासी हाइट है, बोनस लेना आता है। रोहित बोनस लीक करेगा, बट जितेंद्र यादव वो एंकल होल्ड के लिए जाता है। मोहित थाई होल्ड कर सकता है, इवन जल्दी से ब्लॉक करने भी आ सकता है। देन यहाँ पे हिमांशु जो है राइट कॉर्नर वाला, उसका प्लस पॉइंट है थाई होल्ड करना। सो वो मंजीत या फिर रोहित को या फिर जफर को वो यहाँ पे पकड़ भी सकता है। ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो रही बात अजित चौहान, मंजीत, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर पे रोहित या फिर जितेंद्र यादव, राइट कॉर्नर पे हिमांशु या फिर सोमबीर, जो भी खेल रहा है। सो हिमांशु खेला वो भी अच्छा रह सकता है इस मैच के लिए, ठीक है। एंड रोहित भी अच्छा ही है। और रोहित राघव एक्स्ट्रा अगर आपको जाना है डिफेंडर्स मतलब ऑलराउंडर्स के साथ, रोहित राघव भी एक ऑलराउंडर है, वो कैसे वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जफर के साथ भी सोच सकते हो, क्योंकि यू मुंबा को ये मैच विन करना पड़ेगा। गुजरात कुछ चेंजेस भी आपको करते हुए दिख सकती है। गुजरात के रेडर्स वर्सेस यू मुंबा का डिफेंस अगर आप देखोगे, सो गुमान सिंह देखो सबसे पहले रेडिंग में लेफ्ट साइड से रेड करने जाएगा। सामने रिंकू है, एंकल होल्ड लूज भी हो रहा है, कभी कभार गलतियां भी हो सकती है। परवेज भैंसवाल एडवांस आया तो यहाँ से भी गलतियां हो सकती है। सोमबीर का थाई होल्ड आ सकता है, क्विक ब्लॉक भी आ रहा है, तो डेफिनेटली सोमबीर तो इंपॉर्टेंट रहेगा, रिंकू भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो गुमान भी पॉइंट्स ला सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ला सकता। लास्ट के कुछ मैचेस है, लास्ट के 2 मैचेस में उतना खास किया नहीं, सामने का डिफेंस बहुत ही स्टडी करके आया था। बट यहाँ पे डिपेंड करेगा कि परवेज भैंसवाल एंड रिंकू गुमान को कैसे टैकल करते हैं। अगर वहाँ से गलतियाँ हुई तो डेफिनेटली आपको गुमान पॉइंट्स लाते हुए दिख सकता है। बट अगर गुमान स्टार्टिंग के 10 मिनट में वर्क हुआ नहीं तो इनको बाहर बिठा के किसी और रेडर को भी मौका दिया जा सकता है। ये चीज़ आपको नोट करना है। और राइट वाले रेडर्स की अगर हम नोट करेंगे, यहाँ पे राकेश भी है, हिमांशु सिंह भी है। सो ये जो 2 रेडर जाएंगे, राकेश का प्लस पॉइंट है, वो बोनस भी लेता है एंड रनिंग हैंड टच भी मारता है राइट कवर पे। बट यहाँ पे देखो सुनील कुमार भाई साहब है, सोमबीर है। सो डेफिनेटली यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो सोमबीर
दूसरा सुनील, तीसरा रिंकू। अगर आपको डिफरेंशियल करना है तो आप परवेज भैंसवाल के भी साथ जा सकते हो, नो डाउट, ये भी अच्छा कर सकता है इस मैच में। देन देखो रोहित राघव इन पे खड़ा रहेगा, थाई होल्ड के लिए जाएगा। एंड इवन वो जफर भी है जो कि एंकल होल्ड करना जानता है। सो ये चीज़ आपको नोट करना है। और रेडिंग में गुमान तो अच्छा है ही, और राकेश को मैं उतना रिकमेंड करूँगा नहीं, बट गुमान के ऊपर आप ध्यान देके चल सकते हो, ये भी डिफरेंशियल बन सकता है। मैचअप्स की बात अगर हम करेंगे, सबसे पहले गुजरात के रेडर्स वर्सेस मुंबई का डिफेंस, राकेश वर्सेस, राकेश के सामने आप देखो सुनील कुमार, ये मैचअप तगड़ा हो सकता है। यहाँ पे चेन ब्लॉक आ सकती है, इवन थाई होल्ड भी किया जा सकता है। जफर ने भी एक बार एंकल होल्ड किया होगा, परवेज ने भी एक बार, एंड यहाँ पे सोमबीर ने भी एक बार। सो डेफिनेटली जो राइट के रेडर्स है उनका मैचअप सोमबीर, सुनील कुमार, एंड यहाँ पे रिंकू के सामने आपको देखने को मिलेगा। रिंकू के सामने पॉइंट्स निकाले, 3 पॉइंट्स, रनिंग हैंड टच मारा होगा। देन प्रतीक दहिया तो इंजर्ड है, खेलेगा नहीं। गुमान सिंह वर्सेस रिंकू का देखो 3 बार टच पॉइंट निकाले, 1 बार टैकल हुआ है, सुनील ने भी 1 बार टैकल किया है, रोहित राघव ने भी 1 बार थाई होल्ड किया है, सोमबीर के सामने भी 1 बार आउट हुए, एंड जफर ने भी एंकल होल्ड किया होगा जफर ने। सो गुमान सिंह पॉइंट्स भी ला सकता है, ये चीज़ नोट करना आपको। बहुत सारे लोग इनको ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, बट अगर ये स्टार्टिंग में वर्क हुआ तो बैक टू बैक रेड मिलेंगे इनको, अदरवाइज इनको सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। हिमांशु सिंह भी है जो सोमबीर के सामने 2 बार टच पॉइंट्स निकाले थे, सुनील भाई साहब के सामने 1 बार टैकल हुए थे। मुंबई के रेडर्स वर्सेस यहाँ पे गुजरात का डिफेंस, जफर वर्सेस सोमबीर, 2 बार सोमबीर का भी प्लस पॉइंट है चेन ब्लॉक या फिर थाई होल्ड करना। देन हिमांशु के सामने भी 1 बार टैकल हुए, जितेंद्र ने भी 1 बार टैकल किया है, एंड प्रतीक दहिया ने भी किया था। नीरज के भी सामने 2 बार टैकल हुए। मंजित वर्सेस सोमबीर, देखो सोमबीर ना बहुत परेशान करता है मंजित को, ये चीज़ नोट करना, क्योंकि ये चेन ब्लॉक लेके आता है, थाई होल्ड लेके आता है। हिमांशु का भी सेम सीन है, क्योंकि हिमांशु एंड सोमबीर से बचना पड़ेगा, इवन जितेंद्र यादव अगर बोनस लेने जाएंगे। देन अजीत चौहान वर्सेस सोमबीर के सामने 1 बार टैकल हुआ है, जितेंद्र ने 2 बार टैकल किया है। देन वाहिद रेजा के सामने भी 2 बार टैकल हुआ है, बट इस मैच में अजीत को अच्छा करना ही पड़ेगा। रोहित राघव वर्सेस सोमबीर का मैचअप है। अगर हम बात करेंगे अपनी बेसिक फाइनल टीम के बारे में, सबसे पहले फ्रॉम रीडिंग डिपार्टमेंट अजीत चौहान एंड मंजित को प्रीफर किया। अब देखो अजीत चौहान को शायद आप वॉइस कैप्टन ना करें, आप यहाँ पे सुनील कुमार को भी करके चल सकते हैं, ये चीज़ आपको नोट करना है। और मंजित को भी हमने प्रीफर किया है, बट गुमान सिंह का भी एक डिफरेंशियल अच्छा ऑप्शन निकल के आएगा। ऑलराउंडर में सोमबीर एंड हिमांशु, अगर आपको डिफरेंशियल करना है तो आप एक्स्ट्रा मुंबई का डिफेंडर भी लेके चल सकते हो। देन सुनील कुमार, रिंकू एचसी एंड रोहित को हमने प्रीफर किया है। डिफेंस में मैं फिर से बोल रहा हूँ, परवेज भैंसवाल का नाम रहेगा, और ऑलराउंडर में हिमांशु भी है। जितेंद्र यादव अगर खेला तो आप डिफरेंशियल जा सकते हो, गुमान सिंह का भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन से ऑप्शन देखो, सोमबीर भी है, सुनील कुमार भाई साहब भी है, शायद मैं वॉइस कैप्टन सुनील कुमार, कैप्टन सोमबीर, या फिर रिंकू के साथ भी आप वॉइस कैप्टन जा सकते हो, अगर आपको अजीत चौहान को नहीं करना है, बट ये भी आपके लिए ऑप्शन रहने वाले, ठीक है। ये तो बेसिक टीम है, आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.8 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।